आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो है क्लास 10 में चैप्टर नंबर 7 है, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर लाइंस लेके चलेंगे। एक है हमारे पास x डैश, सेकेंड है y और y डैश। ये दो लाइंस लेकर चलेंगे। जहां पर दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ली, x डैश और y डैश। जहां पर दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग o मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। तो दो लाइंस ली हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस ली x डैश और दूसरी कौन सी ली एंड y डैश। यहां पर जो है, जो हमारे पास x डैश और y डैश जो है एंड y डैश, जो हमने दो लाइंस ली हैं उनको हम लोग बोलते हैं या तो रेफरेंस लाइंस बोलते हैं हम लोग इन दोनों को रेफरेंस लाइंस, या दूसरे वर्ड्स में इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। और जहां पर दोनों के दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस है इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, मींस पॉइंट ऑफ मीटिंग या इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं और पॉइंट ऑफ मीटिंग। ठीक है, जो मर्जी लिख सकते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में मींस जहां दोनों लाइंस मिलती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है दोनों का? ओ आया। ओ को हम लोग नाम देते हैं ऑरिजिन। ओ को क्या नाम देंगे? ऑरिजिन नाम। ठीक है। तो अब ये हमारी बात हो गई कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसको हम टू डायमेंशन ज्योमेट्री भी बोलते हैं, कि किसी भी प्लेन में जैसे सामने दिखाई दे रहा है कि प्लेन में अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस को लेके चलते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? रेफरेंस लाइंस बोलते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, जहां पर दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, उसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन। मींस ऑरिजिन का मतलब ये है कि इस पॉइंट के रेफरेंस में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि x डैश और y डैश जो है हमारे पास रेफरेंस लाइंस है। रेफरेंस लाइंस है मींस इनके ही रेफरेंस में हम लोग किसी भी पॉइंट को किसमें? प्लेन में डिफाइन करेंगे। ठीक है। टू डायमेंशन में जो है हम लोग इन्हीं दो लाइंस के रेफरेंस में हम लोग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को अगर हमने डिफाइन करना है कि उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे को कोई ना कोई रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। रेफरेंस कैसे लेके चलना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरी डिस्टेंस या मैं कहां खड़ा हूं, इस समय मैं कहां खड़ा हूं, ये कैसे बता सकते हैं? मीन्स मेरे जो लोकेशन है वो किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में बताई जाएगी, या हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। मैं अपनी पोजीशन को किसी ना किसी और चीज के रेफरेंस में बता पाऊंगा कि ये चीज है, वहां से मेरा डिस्टेंस इतना ही है। वो जो है मेरी उसकी डिस्टेंस की डेफिनेशन होगी या मेरे लोकेशन की डेफिनेशन होगी। तो इसी तरह से जो है, अगर प्लेन में किसी भी पॉइंट को हमने डिफाइन करना है तो
उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो रेफरेंस एक्सिस लेके चलते हैं, जिसमें कि हमने ली है जैसे कि एक्स एक्स डैश ली है और दूसरी क्या ली है, वाई वाई डैश ली है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस एक्सिस या रेफरेंस लाइंस या कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जहां दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। अच्छा, अब इसमें किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओरिजिन का मतलब है अब इसको हमने किसी स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, इसको क्या मान के चले, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट मान के चले। तो ओ है, ओ को हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट मान के चले। अब यहीं से ही हम जितने भी डिस्टेंसेस है वो मेजर करेंगे। इस मान लीजिए कोई वॉल है हमारे पास, वॉल में कोई एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए, उसमें जो है उसी पॉइंट के रेफरेंस में आपको सारी डिस्टेंसेस, आप जितने भी वॉल के अंदर पॉइंट है उन पॉइंट्स को आप उस पॉइंट के रेफरेंस में लोकेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई लेके चलता हूं, या सपोज कीजिए, चलो अभी एक्स वाई में नहीं लेते हैं, सिंपल सा मान के चलते हैं इसको, पी पॉइंट लिया मैंने कोई, ये छोटा सा पॉइंट है यहां पर मेरे पास कोई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट की लोकेशन हमने देखनी है कि इस पॉइंट की लोकेशन कहां है। तो इस पॉइंट की लोकेशन के लिए हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, जिनको कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। अच्छा, जो ओ है, जो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश का जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको हम यहां पर अगर रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, इसी पॉइंट के रेफरेंस में हम लोग इस पॉइंट को चेक करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। करेंगे क्या कि P से एक्स एक्स डैश के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, P से एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्स डैश पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको मिलता है पॉइंट ए पर, मान लीजिए इसको मिलता है पॉइंट ए पर। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि P से ही y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, P से ही y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि मान लीजिए पॉइंट B पर मिलता है इसको यहां पर। ठीक है, तो अब मान लीजिए मेरे पास ओ ए इक्वल टू, या चलो ओ ही लेके चलते हैं, इसको मैं x लेके चलता हूं क्योंकि x एक्सिस के अलोंग लिया है, x एक्स डैश पर लिया है, तो इसको x लेके चल रहा हूं। और जो ऊपर का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास, जिसको OB लिया है या PA लिया है मैंने, इसको मैं y लेके चलता हूं। ये x है तो ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये भी x हो जाएगा। या तो अब पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो पॉइंट P आएगा वो पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की डिस्टेंस y से कितनी है, वो है x, और दूसरा क्या है कि y एक्सिस पर इस पॉइंट की डिस्टेंस, y एक्सिस पर इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस पर इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है ऊपर को, y है। ये आ गया, तो ये आ गया हमारा पॉइंट पी एक्स वाई, ये पी एक्स वाई की लोकेशन आ गई। तो मींस हमने जो पॉइंट की लोकेशन हमने यहां डिफाइन की वो किसके रिस्पेक्ट में की, कि जो x है, x का मीनिंग ये हुआ कि x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, और दूसरा अगर y कोऑर्डिनेट को लेके चलते हैं यहां पर, तो उसके केस में हम लोग क्या देखा हमने कि y एक्सिस के अलोंग x एक्सिस का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, वो क्या है कि जो यहां पर हमने ये x लिखा, x को बोलते हैं हम लोग
या तो एक्स कोऑर्डिनेट बनेंगे या इसी को ही हम दूसरा नाम देते हैं एब्सिसा। इसी को ही दूसरा नाम देंगे एब्सिसा। दूसरा जो वाई है हमारे पास यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या इसी को नाम देंगे ऑर्डिनेट। तो हमारे पास जो एक्स था उसको नाम दिया एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को नाम दिया ऑर्डिनेट। इन दोनों को ही मिला के कोऑर्डिनेट बनता है। मींस यहां पर 2 डायमेंशन में हमारे पास होगा क्या कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर बनेगा कोऑर्डिनेट। ये आ गया हमारे पास। अब ये तो आ गई यहां तक की बात। अब हमारे पास जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइंस जो ली थी, ये कहां पर मिली, पॉइंट ऑफ पर। वो इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मीन साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे हम लोग? साइन कन्वेंशन के लिए जो ओ है मैंने क्या नाम दिया इसको, ओरिजिन नाम दिया। ओरिजिन मीन्स 0 0। जब इसको मैंने 0 0 नाम दिया तो 0 0 नाम देने के पीछे क्या रीजन है कि यहीं से ही हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। 0 0 से ही डिस्टेंसेस को हम लोग लेके चलेंगे। अगर y एक्सिस से राइट में जाएंगे तो x की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। अगर y एक्सिस से लेफ्ट में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो x की वैल्यूज है वो नेगेटिव रहेंगी। इसी तरह से अगर हम x एक्सिस से अबव जाएंगे तो y की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। x एक्सिस से नीचे को जाएंगे तो y की वैल्यूज नेगेटिव रहेंगे। मींस एक से हमारे पास क्या रहेगा कि यहां पर अगर मैं x और y लेके चल रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन में x लेके चल रहा हूं, सेकंड पोजीशन पर y लेके चल रहा हूं, तो यहां पर दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ये आ गया मेरे पास क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या होगा, अब x के लिए मैं कहां आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया हूं, तो जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और y की वैल्यू x एक्सिस से ऊपर है तो कैसी रहेगी, प्लस में रहेगी। अब चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 पर। यहां पर क्या आ गया, y एक्सिस के लेफ्ट में, तो मींस x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस के बिलो, x एक्सिस से डाउनवर्ड्स, तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव। और अब चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 पर। क्वाड्रेंट नंबर 4 में क्या रहेगा कि देखिए y एक्सिस के राइट में, तो पॉजिटिव, x पॉजिटिव रहेगा और y क्या आएगा यहां पर, x एक्सिस से डाउन बिलो क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से जो है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में जो है क्या है, पोजीशंस आ जाती है इसकी पॉइंट्स की।